कि शुगर मिल आएगा। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है हम भी खुश थे, क्योंकि देखा तो समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। कुर्सी विधानसभा से भी MLA रह चुका हूँ। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। अब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है भैया, बहुत है गजब का शेर सुनावत है फरीद महफूज की दुई जियाऊ का अपने बाराबंकी के रामनगर से विधायक है। बढ़िया देखा तो सदन में बोलते हैं और बहुत कस के बोलते हैं भैया, बहुत जोर से बोलते हैं भैया। नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन जब बोले तो देखा तो शेर और शायरी के साथ रामनगर के मुद्दे पर बोले। बताइन कि देखो भैया बाराबंकी के रामनगर में शुगर मिल बंद पड़ा है, मुख्यमंत्री जी वादा भी करीन है, तो कम से कम भैया देखा तो उसका शुरू कर दिया जाए, उसका चालू कर दिया जाए। और बाराबंकी में कम से कम 2 शुगर मिल रहा है, लेकिन देखा तो दोनों बंद पड़ा है। फिलहाल तुमको बता दी कि देखो एक हैदरगढ़ में शुगर मिल है जो बकायदा संचालित हो रहा, बाकी रामनगर का सुमैया वाला दोनों शुगर मिल बंद पड़ा है। और का भी तनिक सुनो, फरीद महफूज की जी बढ़िया मुद्दे पर बात करती हैं और शेर और शायरी भी सुनावती हैं। बहुत गजब का बोलती हैं भैया। नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन जब बोले तो देखा तो बहुत लल्लन टाप बोले औ का। और बताइन कि देखो हम भी बकायदा पूर्व मंत्री रहा हूँ का। सुनो सुनो, आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य श्री फरीदी महमूद किदवई जी नहीं है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मानिए मैं इस बजट के विरोध में खड़ा हूँ। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका ध्यान 267 रामनगर विधानसभा की तरफ खींचना चाहूँगा, जहाँ से मैं विधायक हूँ। मान्यवर, जब मैं पहली बार, मैं ये भी बताता हूँ कि मैं तीसरी बार वहाँ से विधायक हूँ। जब मैं पहली बार वहाँ विधायक चुना गया मान्यवर, तो बुढ़वल शुगर मिल चल रहा था। 1 साल चला होगा, उसका ख़त्म हो गया, बंद। तब से लेके आज तक मान्यवर वहाँ कोई शुगर मिल नहीं है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूँ, बाराबंकी जनपद में 2 शुगर मिले थे, 2 के दोनों बंद पड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से ये जानना कहूँगा, इसकी इंक्वायरी कराइए, क्योंकि मेरे पास जानकारी, निश्चित जानकारी है कि एक कॉन्स्पिरेसी है कि बाराबंकी में कोई शुगर मिल न चलने पाए। खैर, ये तो अलग की बात है। मान्यवर, जब मैं शुगर मिल बंद हो गया तो इस बार मैंने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने कहा कि साहब शुगर मिल चलना चाहिए, अगर आप कहिए तो मैं आपकी तरफ से ये एक बात बता दूं कि आप, अगर हमारी सरकार आएगी तो शुगर मिल खोला जाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि जाओ के मेरी तरफ से ये आश्वासन दे दो कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शुगर मिल खोलेंगे। मान्यवर, जिस दिन मैंने ये बात कही उसी दिन मेरे प्रतिद्वंदी जो थे वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पहुंच गए और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा कि साहब देखिए, समाजवादी नहीं है घोषणा की है तो आप चलिए। मुख्यमंत्री जी ने फौरन हवाई जहाज पकड़ा, आ गए साहब हमारे यहाँ और वादा कर गए कि हमारी जैसी सरकार आएगी हम यहाँ पे शुगर मिल बनवाएंगे। माननीय 4 साल से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शुगर मिल आएगा। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है हम भी खुश थे, क्योंकि बहरहाल ये मैं 3 टर्म से वहाँ से MLA हूँ, मैं उस विधानसभा का बड़ा आभारी हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि चलो भाई होगा। लेकिन साहब 3 साल के बाद आज जब ये आखिरी बजट आया है और उसके बाद जो मैंने देखा तो समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वो वादा था, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। लेकिन मानवर, अब भी मैं फिर आपके सामने एक घोषणा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगली बार जो समाजवादी सरकार आएगी तो बुढ़वल शुगर मिल चलाया जाएगा। तो भाई कुछ ताली वाली बजा दो। मनोहर, ये सब खुशी में खामोश हो गए। एक बात मानवर मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं
कुर्सी विधानसभा से भी एमएलए रह चुका हूँ और मानवर कुर्सी विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा धन्नाज तीर्थ स्थान है। धन्नाज यहाँ के बहुत दूर दूर से मानवर लोग आते हैं, आके वहाँ पे पूजा करते हैं। वहाँ पर 3,000, 3,500, 4,000 आदमियों का करीब मजमा लगता है और उनके ठहरने के लिए मानवर वहाँ कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ पे एक रैन बसेरा बनवा दिया जाए ताकि यात्रियों को, जो लोग श्रद्धालु जो वहाँ आए और ठहरे, वो लोग वहाँ पर आराम कर सकें। वहीं पर मानवर एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें लोग नहाते हैं, नहा के स्नान के बाद पूजा करते हैं। उस तालाब के सुंदरीकरण के लिए भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको भी देख लीजिएगा और वहाँ पर तालाब का सुंदरीकरण करा दीजिएगा। मानवर आखिर में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कल माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने 40 मिनट का भाषण दिया। मानवर मैं भी प्राविधिक शिक्षा का मंत्री था और मैंने वहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज खुलवाया था सिर्फ महिलाओं के लिए और ये सुझाव मुझको माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक टेक्निकल कॉलेज खोला जाए। मैं माननीय उसका मंत्री था, मैंने वहाँ खुलवाया। 18 करोड़ रुपया उस वक्त लगा था और वो बिल्डिंग बन के 16 में तैयार हो गई। सिर्फ कुछ टीचरों का अपॉइंटमेंट होना था कि हमारी सरकार खत्म हो गई। तब से लेके आज तक वो बना हुआ बिल्डिंग ऐसी ही खड़ी हुई है। इतना घास उसमें जम गई मानवर कि मेरे कद के ऊपर भी निकल जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, एक तो आप ये बताते हैं साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप बना हुआ भवन जो बिल्कुल तैयार है जिस पे काम हो सकता है उस पर भी आप इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि एक समाजवादियों ने बनवाया चाहिए। ये छोड़ दीजिए, आपको सरकार चलानी है। आप ये क्लेम करते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे चाहे कोई हो, और उसके बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई 10 साल से खड़ी हुई है जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मानवर मैं आपका आभारी हूँ, आपने बोलने को दिया, मैं कल भी बोल नहीं पाया था। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चाहूँगा कि जो मैंने कहा है मानवर इसको ध्यान दीजिए। जी जी धन्यवाद। हाँ, फरीद महफूज किदवई जी की बातें सुने। हाँ भैया, वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। बाकी हमका फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जी वाला पेज हुई होकर जाकर के फॉलो कर लो। फेसबुक पर होगा, व्हाट्सएप फॉलो कर ले यार, तुम लोग देख करके चले जाती हो, फॉलो भी कर लो।